गर्मी में एक कमरे का ससुराल बना होटल। ये कहकर रजना कलश के चावल गिराकर घर के अंदर आती है। अरे अंतरा, अब तो तेरी बहू आ गई है। अब तो तेरी बहू के हाथ से खाना खा पी कर जाएंगे। अरे जरा हम भी तो देखे बहू, कितना अच्छा खाना बनाती है। क्यों कश्मीरा? अरे हाँ हाँ बहू, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। मुझे क्या, सबको ही लग रही होगी। गर्मी जो इतनी पड़ रही है तो जा सबके लिए ठंडा ठंडा शरबत बनाकर लिया। जी बोल रही है तो जा सबके लिए ठंडा ठंडा शरबत बनाकर लिया। जी बुआ जी। और सुनो, तुम शहर में नहीं, गांव में हो, तो यहां पर तुम्हें घूंघट में रहना पड़ेगा। जी बुआ जी। अरे पर बहू देखेगी, कैसे उसने इतना मोटा और भारी लहंगा पहन रखा है। कपड़े तो बदलने देते। ओहो, जब तक बहू कपड़े बदल कर आएगी हम तो पसीने में तर हो जाएंगी। इससे पहले बहू तू कुछ शरबत लिया। जी लाई। अरे बहू, थोड़ा घूंघट और करो। हम तुम्हारे ससुर समान हैं, तुम्हारे ससुर के बड़े भाई। और हाँ, शरबत सत्तू या बर्फ डालकर लाना। जी ताऊ जी। माँ जी, रसोई कहाँ है? अरे बहू, तुझे रसोई ढूंढने में कोई परेशानी कैसे हो सकती है? वो देख, तेरा ससुराल एक कमरे का है। इस एक कमरे के कोने में हमारी रसोई, वो देख जा जाकर शरबत बना दे। सभी मेहमान इंतजार कर रहे हैं। इसका मतलब हमारे सारे रिश्तेदार यही रहेंगे। इस एक कमरे के ससुराल में और कहाँ जाएंगे बहू? यहां पूरे में बिस्तर बिछा देंगे, सब यही लेट जाएंगे। इतना कहकर दिल पर पत्थर रखकर उसे कोने की रसोई में रचना बड़ी मुश्किल से घूंघट में शरबत बनाती है और एक एक करके सभी मेहमानों को शरबत देती है। अरे बहू, इतना सा ही शरबत बनाया था क्या? अरे जरा अपने घर के लोगों को तो देखो, सारे मेहमान हैं, जाओ और शरबत बनाकर लेकर आओ। जी अभी लाई। अरे अंतारा मामी, भूख भी लग रही है, अपनी बहू से कह दो कि थोड़ा कुछ खाने पीने को भी ले आए। सारे मेहमान भूखे बैठे हैं। हाँ विनोद, बेटा मैं अभी खाना बनवा देती हूँ, या बहू खाना भी बना ले। मुझे इतनी गर्मी लग रही है, ऐसा लहंगा पहनकर मैं खाना कैसे बना पाऊंगी। और यहाँ तो कोई कमरा भी नहीं है जहां मैं चेंज कर पाऊं, इसलिए तुझे मना कर रही हूं। अभी सबको खाना दे दे। शांत होकर बैठ जाएंगे तो तू अपने बाकी के काम निपटा लेना। जी माँ जी। बड़ी मुश्किल से रचना खाना बनाने के लिए लहंगे में बैठ पाती है। पूरी सब्जी बनाते बनाते उसे पसीने आने लगते हैं। हे भगवान, मैं तो थक गई। पता नहीं कैसे लोग हैं जो इसे एक कमरे के ससुराल को समझ रखा है। और नहीं, बहू इन्हें नौकरानी लग रही है। आते ही नहीं बहू से कोई काम करवाता है क्या? अरे बहू, मेरे भतीजे का भूख से हाल बेहाल हो रहा है, जल्दी खाना बना। बस माँ जी, पूरी प्लेट में लगा रही हूं। मुझे क्या रोबोट समझ रखा है? एक तो इतनी गर्मी लग रही है, पंगी की भी हवा नहीं आ रही है। इलेट में लगा रही हूं, मुझे क्या रोबोट समझ रखा है? एक तो इतनी गर्मी लग रही है, पंगी की भी हवा नहीं आ रही है। इस कोने में रचना प्लेट लगाकर सबको खाना देती है। खत्म हो जाने पर बैठने आती है कि लहंगे की वजह से उसका पैर फिसल जाता है और माधव उसे संभाल लेता है। रचना, तुम ठीक तो हो ना? आप तो रहने दीजिए। आपको मेरी कोई फिक्र नहीं है। अगर फिक्र होती ही तो पूछते कि इतने लंबे से घूंघट में, भारी से लहंगे में मैं कैसे बार बार सबको खाना परोस रही हूं, ये मैं ही जानती हूं। आपको क्या है, अपना सहारा शेरवानी उतार कर बैठ गए हैं 4 जनों में की करने। बहुत 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 पहुंच। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं ताऊ जी। फिर सबको खाना देने के बाद रचना थक जाती है और बैठे बैठे सो जाती है। उसे देख कश्मीरा जगाने जाती है तो माधव मना कर देता है। बुआ जी, उसे उठाइएगा मत। बिचादी गृह प्रवेश के बाद से ही सबको खाना दे रही है, एक पल के लिए भी बैठी नहीं है। और देखिए कितना पसीना आ रहा है, उसे लहंगा भी नहीं उतारने दिया। आप सबने थोड़ा तो रहम कीजिए, देख रही है तेरा बेटा अभी से ही बहू के पक्ष में हो गया। चलो अच्छी बात है, हम कौन से तुम्हारी पत्नी को परेशान कर रहे हैं। सोने दो। माधव पास के बिस्तर पर उसे सुला देता है और एक पर्दा डाल देता है, जिससे सारे बड़े बुजुर्ग रिश्तेदार उसे ना देखे ऐसे ही शाम हो जाती है। रचना अपने कपड़े बदलकर आराम से बैठी थी कि मौसिया सास सुधा उसके पास आती है। और बहू, तुझे कितनी बार बताऊं, घूंघट करके रख। तेरे किसी भी सास ससुर ने देख लिया तुझे तो गजब हो जाएगा। नई बहू को पर्दे में ही रहना चाहिए, समझी? अब जा जाकर चाय। बोलते ही रचना घूंघट करके फिर से गर्मी में सबके लिए चाय बनाती है। अब इतने सारे मेहमान थे, हर कोई थोड़ी थोड़ी देर बाद अपने खाने पीने की फरमाइश कर रहा था। ऊपर से हल्की साड़ी पहनने पर विनोद कहना आराम कर दिए। ऊपर से इतना छोटा ससुराल है, हर जगह कोई ना कोई बैठा है। सच में कमरे के ससुराल को होटल समझ लिया है।
जाने का नाम ही नहीं ले रहे। जब से आए बहू, ये जब से आए बहू वो। जी भाई साहब, लाई अभी पकौड़े। इतना कहकर रचना फिर से चूल्हा जलाकर गर्मी में बैठकर पकौड़े बनाती है। उस चूल्हे का धुआं और गरमाई सीधे रचना के मुंह पर लग रही थी। पकोड़े बनाती है, उस चूल्हे का धुआं और गरमाई सीधे रचना के मुंह पर लग रही थी। बस अब मुझे और नहीं होगा, मैं पागल हो जाऊंगी। इस गर्मी में थोड़ी देर बाहर चली जाती हो। पकोड़े उतारकर वो थोड़ा बाहर जाकर हवा लेते हैं। भले बाहर गर्मी सही, लेकिन उतनी भभक तो नहीं है जितना अंदर एक कमरे में है। भगवान जाने कैसे आलसी जानवर की तरह सब एक साथ अंदर हैं। ये भी नहीं कि अपने घर चले जानवर की तरह सब एक साथ अंदर हैं। ये भी नहीं कि अपने घर चले जाएं। अरे सर, सुकून तो अपने घर पर ही होता, लेकिन यहाँ के रिश्तेदार बड़े मक्खी की तरह हैं। फतेह से 2 हफ्ते हो जाते हैं, लेकिन मेहमान जाने का नाम नहीं लेते। उन्होंने नई बहू को गर्मी में बिल्कुल काम करवाकर परेशान कर दिया था। ऐसे में रचना की हालत बहुत खराब हो जाती है, क्योंकि वो बेचारी खुद भी खा पी नहीं पाती है। पति से अपनी परेशान नहीं बताती है, लेकिन वो नजरअंदाज कर देता है। बहू एक दिन गर्मी में कपड़े सुखाते सुखाते बेहोश हो जाती है। माधव फौरन डॉक्टर को घर पर बुलाता है, तो डॉक्टर बताता है, देखे, गर्मी में इनकी हालत बहुत डाउन हो चुकी है। और इतनी मोटी साड़ी क्यों पहनी है आप लोगों ने? आप जून जुलाई की गर्मी से वाकिफ नहीं है क्या? और इतने सारे लोग क्यों हैं? यहाँ पर मरीज के पास ज्यादा लोग रहने से और घबराहट पैदा होती है। देखे माधव जी, हो सके तो थोड़ा रेस्ट करने वाला एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवा दो तो बेहतर होगा। जी डॉक्टर, ये सब इसी वजह से हो रहा होगा। बहू ने मुझे बोला था कि उसे परेशानी हो रही है, फिर भी मैंने इसकी एक नहीं सुनी। बेटर डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं। देख, बहू का पग फेरा भी नहीं हुआ। ऐसा कर तू इसके मायके ले जा। इसे ठीक है माँ, बहुत हो गया। कहीं ना कहीं ये रिश्तेदार भी नहीं हुआ है। ऐसा कर तू इसके मायके ले जा इसे। ठीक है माँ, बहुत हो गया। कहीं ना कहीं ये रिश्तेदार भी मेरी बहू के इस हालत के जिम्मेदार हैं। बहुत दिन खाना खा लिया, मेरे घर को होटल समझकर। अब मुझे इन्हें यहां से निकालना ही होगा। सुनिए, आप सब थोड़ा बाहर जा सकते हैं। जो डॉक्टर साहब ने बोला है, उसी के लिए बोला है मैंने। हाँ हाँ ठीक है, चलो चलो, सब बाहर चलो। उनके बाहर जाते ही अंतरा बहू से कहती है, बहू मैं समझ सकती हूं, तू बहुत परेशान हो गई थी, इसलिए अब मैं तुझे तेरे मायके भेज रही हूं, और इन मेहमानों की तो छुट्टी मैं करूंगी। काश तेरी ये बात मैंने पहले समझ ली होती। कोई बात नहीं माँ जी, ये सब हो जाता है, आप अपना ख्याल रखना। हाँ, माधव रचना को लेकर उसके मायके चला जाता है, और फिर अंतरा शाम से लेकर अगले 4 दिन तक रोज फीका खाना बनाती है और बहाने लगाती है। तभी सुधा, कश्मीरा, मुकेश खाने को मना कर देते हैं। अरे नहीं नहीं, बस जीजी अब और नहीं चाहिए। अरे खा लो पेट भरकर। बहू के हाथ से भी तो कहते थे बार बार। पर तुम्हारे हाथ से नहीं खा सकते ना अंतरा। रचना बहुत ज्यादा अच्छा खाना बनाती थी, इसीलिए खाते थे। और वैसे भी अब हम सबको बहुत दिन हो गए हैं। अब हमें अपने घर को निकलना चाहिए। हाँ हाँ, अब हम सबको अपने घर जाना चाहिए, हम चलते हैं। हाँ हाँ, अब हम सबको अपने घर जाना चाहिए, हम चलते हैं। इस तरह सारे मेहमान मजबूरन खुद ही अंतरा का बेकार खाना खाकर वहां से भाग जाते हैं। और कुछ दिनों बाद ही नई बहू घर वापस आकर ऐसी में सास के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं।